ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज 11 फरवरी 2025 के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, तो क्या करना है? उत्तर में कहा है, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अगला प्रश्न है मुरली से, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता, तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार करवाया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह गलानी कर देते। अगला प्रश्न है, भगवानुवाच बच्चों को क्या समझाया हुआ है? उत्तर में कहा है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव देवताय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव का अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग नहीं है। अगला प्रश्न है मुरली से, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी किस लिए? उत्तर में कहा है, सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं समझो कोई श्री कृष्ण की नोंदा भक्ति करते हैं, तो अल्प काल के लिए उनकी महिमा पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। अगला प्रश्न है मुरली से, यह भी समझना है कि गुरु दो प्रकार के हैं, कौन से? उत्तर में कहा है, यह है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इसको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। भक्ति का धंधा तुम बच्चों का धंधा है। ज्ञान रतन का इनका व्यापार कहा जाता है।
बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। अगला मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, परे ते परे, वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था। अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड नहीं होता। बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता है। अगला प्रश्न दिया बाबा ने, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको भी यहाँ भी कहते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, फरिश्ता। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते। वह कभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं और गैंस बिगर तो बात कर न सके। कहते भी हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। आगे की मुरली के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।